वेलकम टू टेक्नो ICDC। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का, GNT, नर्सिंग स्टूडेंट्स, नीट एवं JEE और अदर क्लासेस के लिए। तो उसमें हम आज लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो हमारा टॉपिक प्रिज्म का चल रहा था उसी में आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं आज हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। उस यदि इसके पहले का आपने जो प्रिज्म का जो हमने एंगल निकाला है, डेविएशन एंगल और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म वाला जो टॉपिक आपने नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो उसे देख लीजिए तो ये और अच्छे समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं कि कैसे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, स्पेक्ट्रम क्या बनते हैं, देखते हैं। तो आपके सामने नोट्स हैं, यदि आपको नोट्स मिल गए हैं तो ठीक है, नहीं मिले तो हमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप को, उसमें वो नोट्स लिख कर सेंड कर दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है कुछ इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर बहुत डीपली समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि सन 1666 में सर आइजैक न्यूटन ने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि यदि एक वाइट लाइट को हम क्या करते हैं, डार्क रूम मतलब अंधेरे वाले कमरे पर रखते हैं और प्रिज्म से। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, समझने वाली बात ये है कि जो वाइट लाइट है वो नेरो होना चाहिए, मतलब पतली सी बीम होना चाहिए उसकी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नैरो स्लिट ली, नैरो स्लिट से उसको पास कराया या सनलाइट को नैरो स्लिट से पास कराया। और प्रिज्म के बाद वो देखते हैं किसी स्क्रीन पर या वाइट पर्दे पर, तो वो देखते हैं कि जो प्रिज्म से होकर जाने वाला ये प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश या वाइट लाइट या सनलाइट क्या होता है, आगे जाके 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, या अलग अलग कलर्स की क्या बन जाती है, पट्टियाँ या लाइंस बन जाती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, न्यूटन ने किया था 1666 में। और उन्होंने यहाँ पे देखा कि प्रिज्म से जब कोई वाइट लाइट को नैरो बीम या नैरो स्लिट की सहायता से आगे बढ़ाया जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इसी को हमने क्या कह दिया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा गया। अब वो कैसे होता है उसको देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आप, शॉर्टकट ट्रिक आपको मालूम है, विव ग्योर या बेजानी हप्पी नाले से आप याद रख सकते हैं कि वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ऐसे 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है हमारा एक वाइट लाइट, जो किससे होकर जाता है, प्रिज्म से होकर जाता है। अब वो होता कैसे है, ये तो हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब आगे समझते हैं और फिर बनाते हैं कि कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वेव्स बनी हुई हैं। तो वेव के माध्यम से हम पहले समझते हैं, फिर आगे आएंगे, इसमें वापस आएंगे। तो देख लेते हैं, जो हमारा प्रकाश किरण है हम जानते हैं कि वो एक क्या है, वेव के फॉर्म में भी होती है ना। तो वेव की प्रॉपर्टी भी दर्शाती थी, वेव है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, इसका क्रेस्ट, दूसरा दो या शीर्ष और गर्त कहते हैं। एक शीर्ष और एक गर्त को मिलाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य, क्या बनती है, वेवलेंथ। इसको दर्शाते हैं लैम्डा से। ठीक है, आपको पता है ये लैम्डा से दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे ये नॉर्मल हमारे पास जो ये रे है, ये मान लेते हैं वाइट लाइट की रे है, सॉरी वेव है, वाइट लाइट की वेव है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा, आपने जब देखा तो ये वेगनी नीचे आया और लाल ऊपर आया। वॉयलेट, वॉयलेट सबसे नीचे है, रेड सबसे ऊपर, ऐसा क्यों होता है, बीच के कलर की बात नहीं करेंगे, वॉयलेट और रेड में डिफरेंस को देखते हैं हम कैसे होता है। तो आपने देखा ये वाइट लाइट था, इसका हमने क्या बनाया, वेवलेंथ, सो वेव फॉर्म बनाया, ऐसा बना। इसमें हमने निकाला वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक दो को मिला के वेवलेंथ बना। ठीक है, अब इसी में हम रेड कलर की बना देते हैं। जो हमारा रेड कलर होगा ना, सबसे ऊपर आया जो रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए क्या होगा, ये भी इसी फॉर्म में समथिंग इसी के आसपास रहेगी। ठीक है, ये इसका वेवलेंथ हो गया लैम्डा। ठीक है, अब इसके बाद बनाते हैं हम बैंगनी के लिए। तो आप देखेंगे, ध्यान से समझें, बैंगनी के लिए ये वेव फॉर्म बनती है। ठीक है, ये वेव फॉर्म बनती है बैंगनी के लिए।
इससे क्या दर्शाया जा सकता है, ध्यान से देखें। यदि ये बनाएं हम इसकी लैम्डा मतलब वेवलेंथ, आप देख सकते हैं रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। आप ध्यान से देखें, वेवलेंथ मीन्स ये है लंबाई, और इसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, यहाँ आ रही है। इसकी वेवलेंथ इससे कम है, इसको लिख देते हैं आर, इसको लिख देते हैं वी। तो हम कह सकते हैं लैम्डा आर इज़ ग्रेटर देन लैम्डा वी। और ये भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, लाल कलर की। और सबसे कम किसकी होती है, कम किसकी होती है, बैंगनी की। ठीक है, यहाँ से डिसाइड हो जाता है वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य कैसे, लाल कलर की जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी और बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। ठीक है, अब इसके बाद तरंग दैर्ध्य की वैल्यू भी हमारे पास लिखी हुई है। इसकी होती है 800 नैनोमीटर और इसकी होती है 400 नैनोमीटर। किस में, वैक्यूम में या एयर में। ठीक है, एयर या वैक्यूम में कितनी होगी, 800 नैनोमीटर इसकी होगी, 400 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट। और इसमें भी एयर और वैक्यूम में कितनी होगी, 400। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, एयर और वैक्यूम में। अब आपको मालूम है लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, वैक्यूम में, ओनली फॉर वैक्यूम। या एयर में जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी कलरों के लिए सेम है। कस आप देख सकते हैं ये किसके लिए, ये सनलाइट के लिए या वाइट लाइट के लिए इसकी कितनी स्पीड होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह सकते हैं हम जब वो एयर या वैक्यूम में रहेगा तो सबके लिए, सब कलर के लिए कितनी रहेगी उसकी वेलोसिटी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब मीडियम चेंज होंगे, तो क्या इफ़ेक्ट आता है इनकी स्पीड्स में। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी, इसकी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी में हम पढ़ते हैं आगे, आवृत्ति देखते हैं, आवृत्ति। इसके बाद इन कलर्स की इस वेव में क्या देखते हैं, आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि टोटल एक साइकिल, मतलब आवृत्ति मीन्स आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो ये एक फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, और इसकी एक फ्रिक्वेंसी यदि इससे कंपेयर की जाए तो आप देख सकते हैं 1 2 3 कितने के बराबर, समथिंग 2.5 के बराबर। तो आप देख सकते हैं किसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी किसकी, बैंगनी रंग की, और इसकी क्या होगी, कम। तो फ्रिक्वेंसी आर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम, और वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो याद रखें आप, इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, आवृत्ति कम होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो हम इसे नॉर्मली एक फॉर्मूला देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब यदि रेट के लिए बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे वेलोसिटी कितनी, 3 × 10⁸ ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करके रखा जा सकता है, तो हम रेट के लिए बात करेंगे। रेट के लिए देखेंगे आप, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी रेड के लिए, रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। तो ये दोनों इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस, वापस ये बना देते हैं। हम इसे वॉयलेट के लिए देखेंगे तो वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है इसकी, वॉयलेट की कम। तो ये इसको ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। ऐसे बैलेंस करके इनकी स्पीड कॉमन क्या आती है, 3 × 10⁸ किस में, वैक्यूम में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और चीज़ कि रेड कलर वैक्यूम और एयर को छोड़ देते हैं। रेड कलर वैक्यूम और एयर के अलावा किसी और मीडियम पर, मतलब अनअदर मीडियम, जैसे पानी या बोल सकते हैं ग्लास, कांच एक्सेट्रा में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर की स्पीड वैक्यूम और एयर
क्योंकि देखो इस पे तो कॉमन स्पीड इसकी इतनी होगी 3 × 10⁸। इसके अलावा अनादर जो मीडियम होंगे जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, उस पर इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। जब स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाती है तो ये कैसा इफेक्ट दिखाता है, चलिए ठीक है उसको समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक और रिलेशन हम देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेग, मतलब जो रंग का वेग है या कलर की वेलोसिटी के। अब जैसे देखते कलर की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। ये भी याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका अपोजिट होता है, वेलोसिटी, कलर की वेलोसिटी का। अब जैसे जैसे कलर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब आप समझ सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर से भी आप समझ सकते हैं कि उसका इंसिडेंट एंगल तो कुछ नहीं, यदि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करना है तो हमारे को ये भी कम होगा और ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे किसका मान बढ़ते जाएगा, हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल का मान बढ़ते जाएगा, उसका वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी कम होगा, म्यू इज इक्वल टू ये भी होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक वो, हाँ यहाँ से प्रकाश किरण इंसिडेंट हुई और ये इंसिडेंट हुई, यहाँ से मान लेते हैं अभिलंब, अभिलंब ये है हमारा। तो जो प्रकाश किरण इंसिडेंट हुई तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट मतलब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तभी तो म्यू कम होगा ना। प्रकाश की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं इसके आगे सॉल्व करके। ठीक है, इसको भी यहाँ पे भूल जाएं, ये तो इसी एग्जाम्पल के तौर पे था। ठीक है, आगे हम दूसरे तरीके से समझेंगे। और याद रखें यहाँ पे कि अपवर्तनांक किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कलर की वेलोसिटी के। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। अब देखते हैं हम जो हमने इनिशियल पढ़ा था, एक प्रिज्म है। ठीक है, ये स्लिट है, यहाँ से एक वाइट लाइट इम्पैक्ट कराया हमने, यहाँ पे वाइट लाइट आया प्रिज्म में, आपतित हुआ। अब हमको मालूम है कि एक्सपेरिमेंट से न्यूटन के कि ये 7 कलर में डिवाइड तो होगा, बट इस पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नीचे कलर कौन सा होगा, ऊपर कलर कौन सा होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्या खींच देते हैं, नॉर्मल, मतलब अभिलंब खींच लिया, अभिलंब। अब इसको मानते, देखो यहाँ पे क्या एयर है, इसको रेयर मीडियम मानेंगे। बीच में क्या है, ग्लास है, इसको क्या मानेंगे, डेंसर मीडियम। फिर बाहर क्या आ गई, एयर, ये हो जाएगा रेयर मीडियम। विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जब ये वाइट लाइट है तो 7 कलर में विभाजित होगा, तो सबसे नीचे कौन सा कलर आएगा, है ना, सबसे नीचे कौन सा कलर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसी में समझनी है। तो आप देख सकते हैं यदि इस वाइट लाइट को हम रिफ्रैक्ट नहीं करते तो ये सीधे कहाँ निकल जाती है, यहाँ। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, अभिलंब की ओर। जाना इधर था, वह झुक के कहाँ जाएगी, अभिलंब की ओर। तो आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है अभी कि वेलोसिटी किसकी कम होती है, दूसरे माध्यम सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा और वॉयलेट की कम। तो जिसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये प्रिज्म जो डेंसर मीडियम उसको क्या करेगा, नीचे झुकाते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो रे आएगी वो कौन सी आएगी, वॉयलेट, क्योंकि इसकी क्या होती है, वेलोसिटी बहुत कम होती है। वेलोसिटी कम होने से इसका डिफ्लेक्शन या डेविएशन क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर से ये बता रहे हैं वॉयलेट कलर की वेलोसिटी बहुत कम होती है तो ये रिफ्रैक्ट होने में भी टाइम लगाता है। तो जैसे जैसे ये अलग अलग कंडीशंस पे पहुंचता है तो क्या होता है, ये कलर धीरे धीरे वेलोसिटी से आगे बढ़ते 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 कितना ज़्यादा डेविएट, सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाता है। तो कह सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है। देखो डेविएशन मतलब यहाँ से हमने कहा है ना
कि जो आउटपुट रे है और जो इंसिडेंट रे दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? डेविएशन एंगल, है ना, विचलन कोण। तो विचलन कोण किसका सबसे ज़्यादा होगा? किसका होगा? वॉयलेट रे का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। सबसे कम होने के कारण ये क्या होता है? ज़्यादा डेविएट हो जाता है या विचलित हो जाता है अपने मार्ग से और अभिलंब के पास आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कंडीशन हम किसकी देख रहे हैं? लाल कलर की। आप देखेंगे इसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है। यदि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो बहुत कम डेविएट होगा। ये देखेंगे आप, इतना सा डेविएशन होगा। आप देख सकते हैं डेविएशन इसका कितना है, खाली इतना होगा। ठीक है, और वापस आके यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। इसके बीच में बाकी 5 कलर हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं। यहाँ से क्या हुआ? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, अभिलंब की ओर झुक गई। अब जब वो डेंसर से रेयर की ओर जाएगी तो कहाँ हट जाएगी? अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटना मीन्स तो क्या होगी? वो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखते हैं हम इस रे के लिए एक नॉर्मल क्या बना लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अभिलंब। तो ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से क्या होगी? ये अभिलंब है। यदि वो AC जाएगी तो अभिलंब के पास जाएगी, और AC होगी तो अभिलंब से दूर। तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आप देखेंगे ये अभिलंब से दूर हट गई। और दूसरी प्रकाश किरण लाल वाली है, तो इसके लिए भी एक अभिलंब बना लेते हैं, एक और अभिलंब। तो आप देखेंगे ये भी क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये अभिलंब से दूर हट के यहाँ आ जाती है। ये कहीं यहाँ पे स्क्रीन लगी होगी जिस पे हमको क्या पता प्राप्त हो जाते हैं, इनके पूरे वर्णक्रम प्राप्त हो जाते हैं। तो आप देखेंगे सबसे नीचे क्या आएगा? वॉयलेट, फिर आएगा इंडिगो, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा ग्रीन, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ऑरेंज, फिर आएगा रेड। तो ऐसे वर्णक्रम बन जाता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुआ इसका वर्ण विक्षेपण। तो इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, जो किसने? न्यूटन ने सबसे पहले 1666 में एक्सपेरिमेंट से पाया था। तो ये होता है इसका नॉर्मल तरीके से डाउट क्लियर कि जब वेलोसिटी कम होगी तो उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। हमने इसके पहले वाले जो हमने न्यूमेरिकल किया है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उस पर हमने डेल्टा एम की वैल्यू निकाली मिनिमम की। ठीक है, साइन के फॉर्म में, तो वो आप देख लीजिए। उसी से हम देख सकते हैं कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या कह सकते हैं इसका डेविएशन कितना होगा। तो जिसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। और जिसकी वेलोसिटी, देखो आप वेलोसिटीज क्या है, यदि ये वाइट लाइट होता, वाइट लाइट की स्पीड कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाइट लाइट होता सीधा निकल जाता, मगर ये क्या हुआ? कलर में टूटा। तो आप देख सकते हैं उसके बाद लाल कलर ऐसा है जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये इससे तो कम है, तो यहाँ से यहाँ आया वो। और वेगनी की सबसे कम है, तो ये देखो डिफ्लेक्शन होने, सॉरी, इसका डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये, यदि वाइट लाइट होता तो सीधा जाता, मगर जैसे ही वो प्रिज्म में आपतित होता है तो उसकी वेलोसिटी के कारण वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो आप देखेंगे इसका डेविएशन इसका कम है और वेगनी का ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होती है, इसलिए इनका डेविएशन में डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे आता है वेगनी, सबसे ऊपर आता है रेड। हमने पढ़ा है इसका क्या कम होता है? तरंग दैर्ध्य कम होती है, और इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। और दूसरी चीज़, इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बैंगनी रंग की क्या क्या चीज़ें कम होती है और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आई होप आपको अभी तक ये जो समझाया है समझ में आया होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो वॉयलेट कलर होता है बैंगनी रंग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक कैसे ज़्यादा होता है? तो आप देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी कम होती है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, डेविएशन मतलब विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, विचलन भी सबसे ज़्यादा होता है। डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होता है, अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट और डेविएशन। और आवृत्ति भी सबसे ज़्यादा होती है। अब कम क्या होता है? तो कम इसका क्या होता है? वेवलेंथ कम होती है और स्पीड इसकी कम होती है। ठीक है, तो यह होता है हमारा वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो आप देख सकते हैं जो 7 कलर हमें प्राप्त होते हैं उसे ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने एलिमेंट्री कलर्स में डिवाइड हो जाता है। इस घटना को लाइट का डिस्पर्जन
कहा जाता है या डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ध्यान दें, ये जो 7 रंग मिले हैं, इन 7 रंग के ग्रुप को या इनके समुदाय को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो कितने 7 कलरों में विभाजित हो जाता है? इन 7 कलर का समूह या समुदाय क्या कहलाता है? एक तरीके का स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं हम? स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहा जाता है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण से प्राप्त सभी कलर, ये जो लिखे हुए हैं, के ग्रुप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये 2 प्रकार के पढ़ेंगे हम, रियल स्पेक्ट्रम और वर्चुअल स्पेक्ट्रम। वास्तविक स्पेक्ट्रम, आभासी, और इस पर डिवीज़न होगा प्योर और इम्प्योर, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और समझ में नहीं आया तो वो भी बताइए, फिर से कि कोशिश की जाएगी समझाया जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छे नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहे। और बाकी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो अच्छे से देखें, तो आई होप समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।